राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे, जिसमें हमारा सेक्शन ए बी सी डी हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन ई, जो होगा हमारा लास्ट सेक्शन होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का। ईयर 2025-26 का ये सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई की साइट पे। कोड है हमारा 041। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 36। In a class, the teacher asks every student to write an example of AP to boys Irene and Roshan. Write the progression as -5 -2। आपको फर्स्ट प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है, देन आपको सेकंड प्रोग्रेशन सीरीज भी गिवन है respectively. Now teacher asks his various students for the following questions on the progression. Help the students to find the answer of the following questions. Find the sum of the common differences of two progression. यहाँ पे आपको क्या है, दो प्रोग्रेशंस गिवन है एपी की, तो जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है। तो जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपी सीरीज है, तो उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आप कोई भी लगातार दो टर्म्स ले लीजिए। जैसे हम लेंगे 4 and 1, अगर हम लें तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। आप चाहो तो -5 2 भी ले सकते हैं, तो 2 - -5 -2 प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3। तो फर्स्ट जो हमारी प्रोग्रेशन सीरीज है, वहां पे डिफरेंस क्या आ गया, 3। हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्रेशन सीरीज है D1 डिफरेंस होगा जो हमारा फर्स्ट सीरीज का। सेकंड सीरीज जो है 187, 184, 181 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 184 - 187। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -3। हमें दोनों जो डिफरेंसेस आए हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, दैट इज D1 प्लस D2। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 3 प्लस -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस -3, 3 - 3 इज 0। सो सम क्या आ गया, डिफरेंसेस ऑफ टू प्रोग्रेशन इज 0। फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय द रोशन। रोशन के द्वारा जो सीरीज लिखी गई है, दैट इज सेकंड सीरीज है जो हमारी। तो रोशन के द्वारा जो सीरीज लिखी गई है हमारे पास, दैट इज 187, 184, 181 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 187। कॉमन डिफरेंस हमारे क्या आया है, 184 में से माइनस कर देंगे 187, दैट इज -3। हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, 34th टर्म, दैट इज एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 34। सो हम यहाँ पे एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू में डी, दैट इज ए 34 इज इक्वल्स टू ए प्लस में 33d बन जाएगा ये हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 187 प्लस 33 इंटू में -3, दैट इज 187 माइनस 99। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 88। सो 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन सीरीज बाय रोशन इज 88। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसमें ए पार्ट है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने जो प्रोग्रेशन सीरीज लिखी है, दैट इज -5 -2 1 एंड सो ऑन। सीरीज होगी हमारी -5 -2 1 4 एंड सो ऑन। फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -5, डी की वैल्यू -2 -5, जो अभी हमने फाइंड आउट भी की थी, दैट इज 3। हमें एस एन निकालना है, जहां पे एन की वैल्यू आपको बोली गई है 10 टर्म्स, दैट इज S10। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, दैट इज 10/2। वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 इंटू में -5 प्लस 10-1 इंटू में d की वैल्यू 3, दैट इज कैंसिल हो गया 5 -10 प्लस 9 इंटू में 3, दैट इज 5 ×
-10 + 27, 27 में से 10 माइनस हो जाएगा 17, 17 × 5 = 85। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आ गया, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन written by आर्यन is 85। इसी के और में है विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यू। अगर हम लेट कर ले जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी दैट इज -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन, जो इसकी nth टर्म होगी दैट इज an। जो सेकंड सीरीज थी हमारी 187, 184, 181 एंड सो ऑन, उसकी nth टर्म क्या होगी bn, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं nth टर्म होगी जिसकी हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, nth टर्म हमारी होगी जो सेम होगी दैट इज -5 + n - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 187 प्लस में n - 1 इंटू में d की वैल्यू जो हमारी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी वही वैल्यूज हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वाली में हमारी +3 आई थी एंड सेकंड में हमारी आई थी -3। दैट इज -5 + 3n - 3 इज इक्वल्स टू 187 प्लस माइनस 3 इंटू में n 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 + 3n इज इक्वल्स टू 190 - 3n। ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, 3n प्लस में 3n इज इक्वल्स टू 190, 8 ट्रांसपोज हो जाएगा तो पॉजिटिव, 6n इज इक्वल्स टू 198। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 198 बाय में 6 दैट इज 33। तो हमारी जो 33 नंबर पे जो टर्म होगी वो प्रोग्रेशन की क्या होगी, सेम वैल्यू होगी दोनों सीरीज की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33rd टर्म हैव सेम वैल्यू। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी 37। A group of class 10 students goes to picnic during winter holidays. The position of 3 friends, Aman, Kirti, Chahat, was shown by the points P, Q, R. P पॉइंट पे क्या है, अमन, तो जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, 2,5। Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 4,4 एंड R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे ग्राफ में 8,3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो P के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं एंड R के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे पास क्या आ जाएगी, PR डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 36 प्लस में 4 -2 का स्क्वायर 4 दैट इज स्क्वायर रूट 40। आप चाहो यहाँ पे टर्म्स को क्या कर सकते हो, फैक्टराइज करके। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि हम इसको 4 × 10 लिख सकते हैं, रूट को अलग अलग कर देंगे दैट इज 2√10 और डिस्टेंस है इसीलिए क्या लगेगा यहाँ पे यूनिट्स। आप 40 के फैक्टर्स भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही पेयर है जिसके हमारे क्या बनेंगे, तो बाहर आ जाएगा और 5 2 10 हमारा रूट में ही रह जाएगा। सो PR की जो डिस्टेंस आ गई दैट इज 2√10 यूनिट्स। इफ Q is Q the midpoint of PR,
क्या क्यू मिड पॉइंट होगा? क्यू के कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे ग्राफ से क्या आए हैं 4,4। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फ्रॉम ग्राफ इज 4,4। अब हम मिड पॉइंट की फॉर्म निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या आएंगे यहाँ पे? पी आर दैट इज 2 प्लस में 8xn प्लस x2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 का डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 5,4 जो कि हमारे कोऑर्डिनेट नहीं है, विच इज नॉट द पॉइंट, which is not the coordinate of point Q। तो आंसर क्या आ गया हमारा? नो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो जो आपके पास P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2, 5, 4, 4। हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा? O है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? X एंड Y है, और जो आपका क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम P एंड Q। अब ये पॉइंट हमारा कहाँ पे है? X एक्सिस पे है। एट X एक्सिस Y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब जो O के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे? X, 0। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे OP इज इक्वल्स टू OQ। तो अगर हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड तो उनके स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे, डिस्टेंस इक्वल है तो वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट आता है यहाँ पे हमने होल स्क्वेयर कर दिया है तो स्क्वेयर की वजह से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल। ये आपको मैं एक पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपका यहाँ पे स्क्वेयर लगता है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाता? कैंसिल। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई x 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वेयर 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वेयर 16 दैट इज 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 25 is equals to 16 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x प्लस का 8x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 29 दैट इज 3। तो 8x में से 4x माइनस करेंगे, 4x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3/4। तो हमारा कौन सा पॉइंट है x एक्सिस पे जो होगा? दैट इज 3/4, 0। तो पॉइंट होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम P एंड Q। इसी के और में है लेट S बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग PQ इन रेशियो
तो यहाँ पे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5 एंड दैट इज Q के कोऑर्डिनेट्स 4, 4। हम लेट कर लेते हैं जो S पॉइंट है ये आपका K/1 में क्या सॉरी 2/3 में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और हमें S के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम लेट कर लेते हैं X, Y। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या आएंगे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ S X, Y is equals to 2 into 4 that is 8। 2 की मल्टीप्लाई हमारी किसके साथ हो जाएगी यहाँ पे 4 के साथ, 8 प्लस 2 इंटू में 3 दैट इज 3 2 जार 6 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 होता है दैट इज 2 प्लस 3 5 कॉमा 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 8 प्लस में 15 डिवाइड बाय में 5। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 14/5 एंड 23/5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 14/5 एंड 23/5। नेक्स्ट है हमारी लास्ट केस स्टडी। इंडियन गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ फॉर्मली राजपथ at New Delhi. It stands as a memorial of 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arcs. A student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. What is the angle of elevation from Shreya's eye? तो यहाँ पे आपको क्या है श्रेया की हाइट गिवन है, ऑल्सो आपको स्ट्रक्चर की भी गिवन है आपके पास हाइट यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। तो हम मान लेते हैं जो ए बी है दैट इज हाइट ऑफ श्रेया 1 मीटर, और जो पी क्यू है वो क्या होगी यहाँ पे जो टोल स्ट्रक्चर है क्योंकि हाइट आपको क्या गिवन है 42 मीटर। तो यहाँ की पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आपका ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो ओ के ओ भी क्या होगी 1 मीटर। तो जो पी ओ रह गई या ओपी रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास 41 मीटर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है फ्रॉम श्रेयास आई, तो दैट इज बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ओबी, तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हम मान लेते हैं क्या है थीटा। सो इन ट्राइंगल आपको ऑल्सो गिवन है डिस्टेंस गिवन है 41 मीटर। तो गेट की डिस्टेंस क्या है 41 मीटर, तो क्यू ए आपको गिवन है 41 मीटर, तो ओबी भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 41 मीटर। पैरेललोग्राम होता है ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल सॉरी। तो या इन ट्राइंगल पी ओ बी क्या होगा हमारे पास बेस भी है हमारे पास और परपेंडिकुलर भी है थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, सो दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाय में ओ बी, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 41 बाय में 41 दैट इज 1, और 1 वैल्यू हमारी कहाँ पे होती है दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, दैट इज श्रेया की जो साथ आई के साथ एंगल बनेगा इंडिया गेट के टॉप का वो क्या बनेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है इफ श्रेया ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी क्या आया है 45 डिग्री, अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री हो तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है हाउ फार शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। तो हम फिगर को दोबारा बनाएंगे यहाँ पे दैट इज ए बी,
P, Q and O, दैट इज 1 मीटर। ये भी आपका 1 मीटर है एंड ओपी क्या है आपके पास 41 मीटर। इस बार आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। तो इस बार आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज क्यू ए फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम मान ले जो क्यू ए है वो आपकी एक्स है, तो ओ बी भी क्या होगी यहाँ पे एक्स होगी। दैट इज अगेन सिमिलरली हम वही ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी पी ओ बी टेंजेंट थीटा, दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाई में ओ बी। टेंजेंट 60 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, रूट थ्री, पी ओ की दैट इज 41 डिवाइड बाई में ओ बी। एक्स भी लिख सकते हो आप 41 बाई एक्स, तो रूट 3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 41, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 बाई रूट 3 और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, क्योंकि मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और यूनिट मीटर में चल रही है। आप चाहो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा 41 रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज 3। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी वैल्यू 41 बाई रूट 3 और 41 रूट 3 बाई 3, दोनों ही आपकी यहाँ पे क्या होंगी सही होंगी। यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, if the angle of elevation from Shreya's eye changes from 45 degree to 30 degree when she move some distance back from the original position, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, शी मूव्स बैक। तो यहाँ पे आपका क्या था 45 डिग्री एंगल बना था, अब वो पीछे की तरफ जा रही है इंडिया गेट से दूर, दैट इज तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या था दैट इज पी ओ क्यू, दैट इज 1 मीटर 41 मीटर एंड दैट इज ऑल्सो ए बी। तो मूव करने के बाद हम मान लेते हैं जो पोजीशन है वो ए डैश बी डैश से है, दैट इज ऑल्सो यहाँ पे भी 1 मीटर है और ये भी क्या है 1 मीटर। सो इन ट्राइंगल आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस सी मूव बैक, तो ए से ए डैश पोजीशन पे आ गई, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर की है ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस मूव बैक। सो डिस्टेंस शी मूव्स बैक इज ए डैश, जो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या गिवन थी जब इंडिया गेट से थी, हमने निकाली थी दैट इज 41 मीटर। तो क्यू ए भी हमारी क्या है यहाँ पे 41 मीटर। तो इन ट्राइंगल पी ओ बी डैश हमारे पास क्या होगा टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाय में ओ बी डैश, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी ओ डिवाइड बाय में ओ बी प्लस में बी बी डैश। वैल्यूज को पुट करेंगे, टेंजेंट 30 दैट इज 1/√3, पी ओ की वैल्यू 41 डिवाइड बाय में ओ बी की ऑल्सो 41 प्लस में बी बी डैश। आप चाहो इसको एक्स भी रख सकते हो यहाँ पे, तो आपकी ए डैश भी क्या होगी एक्स होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41√3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 41√3 माइनस 41, दैट इज 41 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, यूनिट क्या लग जाएगी मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 41√3 माइनस 1 मीटर। The distance she moves back. इसी के और में है if श्रेया moves to a point which is at a distance of, आपको इस बार पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है 41/√3 from the India gate, find the angle of elevation made by her eye to the top of India gate। तो यहाँ पे हमारी फिगर वही सेम दैट इज ए बी 1 मीटर, ओपी आपके पास क्या है 41 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है डिस्टेंस जो मूव हुई है इंडिया गेट से वो कितनी है 41
बाय रूट 3, दैट इज आपको डिस्टेंस गिवन है 41 बाय रूट 3 मीटर। तो ओबी भी आपके पास यहाँ पे क्या आएगी 41 बाय रूट 3 मीटर। तो हम मान लेते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेड बाय हर आई टू द टॉप दैट इज थीटा। इन ट्रायंगल POB टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू PO डिवाइड बाय में OB। वैल्यू को पुट करेंगे 41 डिवाइड बाय में 41 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई नंबर जो डिवाइड कर रहा है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होता है। 41 से 41 कैंसिल दैट इज रूट 3। तो रूट 3 हमारी वैल्यू कहाँ पे होती है टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई टेंजेंट 60 डिग्री। एंगल को कंपैरिजन करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। और यहाँ पे आज हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है सैम्पल पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लेना ना भूलें और प्लीज अपना रिव्यू भी जरूर शेयर कीजिए। Don't forget to like, subscribe and share Maths Unwind by Priyanka. After subscribing, click the bell icon. Thanks for watching. Thanks for your time. आप जो नेक्स्ट वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं तो मैं जरूर करूंगी वहां पे। सो बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।